हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 यानी पार्ट 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं। आइए आज पहले उस बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहला बेसिक कंसेप्ट इसका होता है कि चेंज all trigonometrical ratio in the form of sin थीटा और cos थीटा, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसे sin थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे या cos थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। पहला जैसे हो गया sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा। दूसरा होता है cos थीटा, इसको भी लिखेंगे cos थीटा, क्योंकि या तो साइन में रहे या cos में रहे, दोनों में से किसी एक फॉर्म में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हम लोग लिखेंगे tan थीटा, इसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। उसके बाद अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक के बाद से हो गया सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद से हम लोग देखते हैं tan है तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा, कितना हो गया हम लोगों का कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया साइन थीटा। इसके बाद हम लोग देखें कंसेप्ट नंबर सेकेंड कहता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट कि अगर कोई भी वैल्यू जब प्रूव करने के लिए LHS RHS कुछ भी दिया हुआ है, अगर रूट में दिया है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको खास तौर पर रेशनलाइज करें। और रेशनलाइज करके उसको रूट से हम लोग आउट करें। आउट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, इजली क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। कंसेप्ट नंबर 3 क्या कहता है हमारा? तो कंसेप्ट नंबर 3 कहता है कि कुछ जो है बेसिक आपको फॉर्मूला लिख के रखना पड़ेगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बी में अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया हम लोग का कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सी में बात करें तो सी में दिया हुआ है सी में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, इसका ये वैल्यू हो जाता है 1। ये 3 कंसेप्ट के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अब NCERT का उठा लीजिए बुक आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे हो गया कि साइन ए सेक ए एंड tan A in term of cot A, आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अब देखिए सबसे पहला हम लोग को दिया हुआ है यहाँ कि जो साइन A है इसको कॉट के फॉर्म में चेंज करना है, जो सेक ए दिया हुआ है उसको कॉट के फॉर्म में करना है, tan ए जो दिया हुआ है उसको कॉट के फॉर्म में लिखना है हम लोगों को। आइए अब हम लोग सबसे पहले उठा लेते हैं क्या, तो दिया हुआ है साइन ए को हम लोग क्या करेंगे देखते हैं आगे। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, 1 अपॉन कोसेक ए,
इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो लिख सकते हैं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हम आगे जब बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक तो हमारा कन्वर्ट हो गया। देखते हैं यहीं पे सेकेंड नंबर उठा लेते हैं। सेकेंड नंबर हमारा दे दिया है सेक ए। सेक ए, सेक को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए सेक से हमको पहुंचना है कॉट पर, तो सेक से पहले टेन पर पहुंचेंगे या टेन से तब कॉट पर पहुंचेंगे। तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे डायरेक्ट ऐसे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सेक स्क्वायर ए को कितना लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो देख रहे हैं कि 1/1 प्लस टेन को कितना लिख देंगे हम लोग 1 कॉट स्क्वायर ए। आगे अगर जब हम लोग बढ़ेंगे इसको लेकर के देखिएगा ये कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए तो नीचे ये रूट के अंदर ही हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए, 1 और कॉट स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर कितना हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हो ही जाएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो जाता है कॉट ए। तो यहाँ देखिए सेक ए को हम लोग इस फॉर्म में यहाँ तक पहुँचा दिए। अब जो नेक्स्ट हम लोगों का दिया हुआ है वह दिया हुआ है tan ए, और tan ए को लिखना है cot ए, tan ए को लिखना है cot ए। ये हो गया हम लोगों का tan ए, और इसको cot के फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे क्योंकि 1/cot ए। तो देखिए ये बहुत नॉर्मल, ये इतना ही में प्रूफ हो गया, ये इतना में प्रूफ हो गया। फर्स्ट वाला हम लोग चले थे यहाँ से यहाँ, ये प्रूफ हो गया, और ये थर्ड नंबर रहा हमारा ये जो प्रूफ हुआ। आते हैं क्वेश्चन ए नंबर में ले लेते हैं साइन ए। साइन ए कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कि 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं 1/, सेक स्क्वायर ए। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, में कितना होता है सेक स्क्वायर ए। आगे ध्यान देते हैं अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट में स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा सेक ए। ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। बी नंबर अब उठा लेते हैं यहाँ से, साइन के बाद उठा लेते हैं कॉस ए। तो कॉस ए को हम तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं इक्वल टू में सेक ए, कॉस 1/सेक ए, 1/सेक ए। सी नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है साइन कॉस के बाद सब उठा लेते हैं tan ए। tan ए को हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट tan स्क्वायर ए। फिर देख रहे हैं तो tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सी के बाद से जो डी नंबर हमारा आता है, आइए डी के देख लेते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, अब कोसेक ले लेते हैं, अब हो जाएगा कोसेक ए। इसको हम कई तरीका से किया जा सकता है, पर नॉर्मल हम एक तरीका है सिर्फ आपको बता रहे हैं। अब कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/, साइन ए। साइन को हम लिख सकते हैं 1/ अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। हो गया जब साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ से देख लेते हैं फिर कितना हो जाएगा 1/
अंडर रूट साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट कहाँ चले गए हम लोग, हाँ ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, यानी ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सेक को मल्टीप्लाई करो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई करेंगे, सेक रूट से बाहर निकलेगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन में कितना हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा ये डी नंबर भी हो गया। अब सेक थीटा को तो हम चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें इन नंबर सेक ए, इसके बदले में हम लिख सकते हैं सेक ए, क्योंकि हमको सेक में ऑलरेडी ही इसको चेंज करना है, तो सेक ए तो लिख ही सकते हैं। अब हम देखेंगे कोई कि एफ नंबर, देखते हैं एफ नंबर में हमारा क्या बच गया है, तो कॉट ए क्या बच गया है, तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन tan ए, 1 अपॉन tan ए, ये 1 अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक के फॉर्म में ही चेंज कर रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 को चेंज करके देखते हैं। दिया हुआ है ये MCQ दिया हुआ है, MCQ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देख लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब इसमें ABCD करके ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 1 दे दिया है, 9 दे दिया है, 8 दे दिया है, इसका 0 दे दिया है। आते हैं साइड में, इसका सॉल्यूशन करके देख रहे हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन जब हम लोग कर रहे हैं यहाँ, इसका सॉल्यूशन 9 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए और माइनस में tan स्क्वायर ए। यहाँ देख रहे हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, यानी कितना हो गया 9। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहीं पर 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 प्लस दे दिया है कि 1 प्लस tan ए tan थीटा दिया है, 1 प्लस tan थीटा प्लस में सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, फिर ब्रैकेट में दे दिया है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C और D। ए नंबर 0 1 2 0 दे दिया है, इसका वैल्यू 1 दे दिया है, 2 दे दिया है और इसका वैल्यू -1 दे दिया है। आइए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। आइए इसका जब सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम लोग जो देख रहे हैं तो हमको मिल जाएगा, पहले क्वेश्चन उठा लेते हैं, 1/1 कर लीजिए। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा, बाई में हो जाएगा cos थीटा प्लस 1/cos थीटा, ब्रैकेट में 1/1 ये हो जाता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, माइनस में 1 sin थीटा, ये हो जाता है cos थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos थीटा
प्लस में साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा, प्लस में हो जाएगा 1। भाई ठीक है इतना। फिर ब्रैकेट में हम लोग देख लेते हैं साइन साइन का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस में हो जाएगा 1। इसको हम लोग यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ सॉल्व होगा, यहीं पे कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट हो जाए। साइन और कॉस यहाँ पर तो हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, ये प्लस में 1 है, माइनस में 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर सेट हो रहा है। अगर हम इसे पैक करें ऐसे, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको अगर हम पैक करेंगे तो देखिएगा ज़रा, ये ए यहाँ भी ए, यहाँ प्लस में क्या हो रहा है बी, यहाँ माइनस में हो जा रहा है बी, माइनस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बाकी जो बच गया उसको हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर उसको सॉल्व कर लें। देखिएगा इसको तोड़ देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, माइनस में 1 अपॉन में हो गया साइन थीटा इंटू में हो जाता है कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, यहाँ हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस में 1 अपॉन में क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल हो गया, बच कितना गया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में हो गया साइन थीटा इंटू में हो गया कॉस थीटा। साइन से साइन, कॉस से कॉस चला गया, कितना आ गया 2। तो हम लोग देख रहे हैं जब 2 आ गया, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका एमसीक्यू जो 3 दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3 दिया हुआ है उसको अगर हम लोग बात करें तो दिया हुआ है हमारा सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। देखिए इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में ऑप्शन दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी ऑप्शन दिया है। ए में दे दिया है सेक ए, सेक ए, बी में दे दिया है साइन ए, सी में दिया हुआ है कोसेक ए और डी में हमारा दे दिया है कॉस ए, कॉस ए। आगे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये इसका सॉल्यूशन हम लोग चेक करते हैं कि अब हम लोग को मिल क्या रहा है। तो देख रहे हैं दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, टेन को क्या लिखेंगे हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, कॉस का हो जाएगा कॉस ए। अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं, कॉस का कॉस हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, इधर क्या हो गया हमारा 1 माइनस साइन ए। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर सेट हो रहा है, यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, यानी कितना हो जाएगा ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हो गया कॉस ए, इससे ये कट गया, कितना हो गया हमारा ये कॉस ए। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा है, उसको चेक करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 देखें इसका, क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में दे दिया है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए, बी में दिया हुआ है -1, सी में दे दिया है कॉट स्क्वायर ए
और डी में हमारा दिया हुआ है tan स्क्वायर ए। आइए इसका सॉल्यूशन करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है हम लोगों का। हाँ ठीक है, तो ये सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर कि सॉल्यूशन में क्या आ रहा है। दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो कोसेक हमारा ऊपर जाके बन जाएगा, पहले और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये क्या बच जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में हो गया कॉस स्क्वायर ए, यानी कितना हो गया ये tan स्क्वायर ए। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सॉरी 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, प्रूव दैट। हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम उठा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू दे दिया है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। आइए ध्यान देते हैं, उठा लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। उसमें उठा लेते हैं पहले LHS। LHS में दिया हुआ है, LHS में दिया है कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये जो दिया हुआ है, आगे जो हम लोग ध्यान दे रहे हैं इसके ऊपर, आगे जो ध्यान दे रहे हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे। अभी देखिए जो कंसेप्ट नंबर 1 आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने जो समझाया था उसको देखिएगा। सबसे पहले हमने बोला था कि इसे साइन कॉस में चेंज करेंगे, और साइन कॉस में चेंज करने के बाद नॉर्मल एल्जेब्रिक सम करेंगे। जैसे एल्जेब्रा का हम लोग क्या करते हैं, ऐड सपरेट मल्टीप्लाई डिवाइड जो करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, बस वही हो जाएगा हमारा। अब कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा। चलिए होल स्क्वायर है, तभी होल स्क्वायर ही हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इससे आगे ध्यान देते हैं क्या मिल जाएगा, साइन और साइन का एलसीएम साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया हम लोगों का, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे आएंगे, हम लोग देख रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको कितना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अब हम लोग इसको अगर यहाँ लिखें तो देख रहे हैं कि हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में तो लिख ही सकते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, ये देखिए हमारा क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। 1 है तो अगर इसका स्क्वायर भी लिखे तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा और क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग ध्यान देंगे कि माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और इक्वल टू में RHS, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए तो देखिए बहुत आसान होता है प्रूफ करने वाला। वो लोगों का मेंटलिटी एक बन जाती है ना कि नहीं बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आसान ही होता है। आइए हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि cos A, ये दे दिया है cos A
अपॉन 1 प्लस साइन ए, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, बाई में हो जाएगा कॉस ए, इक्वल टू में 2 सेक ए, 2 सेक ए, 2 सेक ए। आइए हम लोग देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा, हम तो बोले थे कि पहले इसे साइन या कॉस में चेंज करेंगे, ये ऑलरेडी साइन या कॉस में चेंज करके दे दिया है, तो फिर हम लोग इस पर कोई बात नहीं करेंगे। आइए ध्यान देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम इसका, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नॉर्मल जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं करेंगे, इजीली प्रूफ होगा ये। हम लोग देख रहे हैं कि ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, बाई में कितना हो जाएगा 1 प्लस थीटा नहीं ना है जी, यहाँ ए है, ए है 1 प्लस साइन ए, हाँ इंटू में हो जाएगा कॉस ए। हम लोग ध्यान दे रहे हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में होता है कॉस ए, 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ध्यान देते हैं फिर आगे थोड़ा सा, तेरा 2 कॉमन हो जा रहा है, आसानी से हो जा रहा है 1 प्लस साइन ए, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्लियर हो गया। यहाँ देख लेते हैं क्या हो गया कि 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए, यानी 2 सेक ए इक्वल टू RHS, क्या हो गया ये प्रूफ, ये हो गया प्रूफ रहा है 2 3 कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में उठा लेते हैं LHS। LHS में दिया हुआ है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो हम लोग ध्यान देते हैं tan थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाई में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाता है साइन थीटा प्लस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, पहले ही बोले हैं कि साइन या कॉस में चेंज करेंगे, कॉस थीटा अपॉन में हो गया साइन थीटा बाई में हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में हो गया कॉस थीटा। इस आइए और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस में हो गया कॉस थीटा अपॉन में हो गया साइन थीटा प्लस ऊपर कितना हो गया कॉस थीटा बाई में हो गया साइन थीटा बाई में हो गया कॉस थीटा
माइनस में साइन थीटा अपॉन में कितना हो गया कॉस थीटा। देखते हैं इसके बारे में। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन जाकर के ऊपर साइन में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा साइन जो है साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आकर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इंटू में कॉस थीटा प्लस है, तो हम एक काम करते हैं अभी यहाँ प्लस वगैरह वाला भी छोड़ देते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, जाएगा रिवर्स, तो किस में मल्टीप्लाई होगा। एक रूल होता है ना कि x बाई वाई बाई डब्ल्यू बाई जेड, x बाई वाई इंटू जेड बाई तो इसको यूज हम लोग करेंगे यहाँ पर, जहाँ कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे लिख देते हैं कि साइन थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में हो जाएगा साइन थीटा। हमारा पहले से यहाँ प्लस था, ये माइनस कॉमन लिए हैं, प्लस माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हटेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, देखते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं इसमें जब इसे डिवाइड करेंगे तो बच कितना जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में कॉस क्यू थीटा। अब याद करिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, तो ए के जगह पर हमारा साइन थीटा है और बी के जगह पर कॉस थीटा है, इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर होता है साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। पहली बात हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा प्लस में बचेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, नीचे क्या बचा हुआ है मेरा साइन थीटा इंटू में बचा हुआ है कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। पहले इतना बाई इतना, तब इतना बाई इतना कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, क्या बच गया 1 प्लस, इसको तोड़ के थोड़ा लिख लेते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। आगे देखते हैं 1 प्लस 1 बाई साइन को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू RHS, और यही क्या हो गया हम लोगों का प्रूफ, यही हो गया हम लोगों का प्रूफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन में होता है सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए।
इसको हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन, उठा लेते हैं LHS। 1 प्लस सेक ए अपॉन में हो गया सेक ए। 1 तो रहेगा ही रहेगा प्लस सेक ए को हम लिखते हैं 1 बाई कॉस ए, और सेक ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉस ए प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा कॉस ए, ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए। देख रहे हैं कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बच कितना गया 1 प्लस कॉस ए। दो ऑप्शन है, RHS से भी उठा के बनाएंगे या यहीं पे हम कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस कॉस ए से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा अगर हम लोग देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे कि साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अब यहाँ से उठा लेते हैं LHS। LHS में हम देख रहे हैं हो रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1, फिर हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1। इनको रेशनलाइज करेंगे तो माइनस में है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं प्लस में, कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे प्लस 1, यहाँ भी हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस में 1। इसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग, ये इतना ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी सेट कर रहा है ये कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। यहाँ पर आ रहे हैं, आप एक एक करके सब मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं ये मल्टीप्लाई कहाँ तक जाता है। कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस का साइन में तो प्लस में हो जाएगा साइन ए, इंटू में हो जाएगा कॉस ए। कॉस का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए, माइनस में मल्टीप्लाई करो साइन ए इंटू कॉस ए, माइनस में होता है कि साइन ए इंटू कॉस ए, माइनस साइन का साइन में मल्टीप्लाई करो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, माइनस में साइन का 1 में मल्टीप्लाई करो माइनस में हो जाएगा साइन ए, माइनस में 1 का उठाओ सब में मल्टीप्लाई कर दो कॉस ए प्लस साइन ए, ये होता है कॉस ए प्लस साइन ए का प्लस में हो गया 1। अब यहाँ हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ कैंसिल होते नज़र आ रहा है क्या। यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए, ध्यान दीजिए साइन ए इंटू कॉस ए प्लस में है, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस में है। अब और कुछ देख रहे हैं कैंसिल होते नज़र आएगा क्या। इधर साइन कॉस इधर प्लस में है, कॉस उधर भी प्लस में है, इधर कहीं खाली खाली हमको साइन तो दिखाई दे नहीं रहा है, हाँ यहीं पे दिख रहा है, एगो साइन है एगो साइन है, ये हमको ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आते हैं यहाँ से, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं आगे। अब बच क्या गया है उसके अकॉर्डिंग इसको a प्लस पी के होल स्क्वायर पर नीचे तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, लास्ट में माइनस में कितना दे दिया है 1, अपॉन में ऊपर कितना हो जाएगा हम देखें तो एक कॉस स्क्वायर ए हमको दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर ए, चलो भाई उसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि दिख रहा है कुछ चीज़ें, साइन स्क्वायर ए। चल भाई ये वाला का तो कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गया। बच क्या गया, एक यहाँ पर कॉस ए है, एक यहाँ पर कॉस ए है। कितना हो गया, 2 कॉस ए। हाँ तो लिख लेते हैं प्लस में 2 कॉस ए। ये कैंसिल हो गया, बच क्या गया, माइनस में बच गया साइन स्क्वायर ए, बच गया माइनस में हो गया साइन स्क्वायर ए। चलिए भाई कोई बात नहीं, लास्ट में बच गया प्लस में 1। फिर हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, क्या मिलेगा हमारा, 1 + 1 हो गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन में हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये 2 साइन ए इंटू में हो गया कॉस ए माइनस में 1। देखिएगा 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया। देखते हैं आगे क्या मिल रहा है हम लोगों को। आगे हम लोग ध्यान देते देख रहे हैं 2 कॉमन मिल रहा है, हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए अपॉन में हो गया 2 साइन ए इंटू में हो गया कॉस ए। 2 का तो 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल। आइए थोड़ा भी यहाँ पर ध्यान देते हैं, क्या बचा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस में हो गया कॉस ए अपॉन में कितना हो गया साइन ए इंटू में हो गया कॉस ए। कॉस हमने कॉमन ले लिया तो हो गया कॉस ए, ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस ए। नहीं, कॉस ए प्लस 1। प्रूफ क्या करना था हम लोगों को इसे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है वही बचेगा, कॉस प्लस 1 या 1 प्लस कॉस। ठीक है, नीचे हो गया साइन ए इंटू में हो गया कॉस ए। कॉस से कॉस कट गया, आगे देख रहे हैं तो हो गया 1 अपॉन साइन ए, यहाँ प्लस है तो फिर प्लस देंगे कॉस अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। आगे बढ़ेंगे देख रहे हैं कि 1/साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ए, प्लस में हो गया कॉट ए इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस में हो गया tan ए, सेक ए प्लस tan ए। आइए देखते हैं इसके बारे में। LHS में हमारा दे दिया है लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन ए और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। सॉल्व करेंगे इसको तो हम देख रहे हैं कि रूट के अंदर हमारा ये हो जा रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आगे ध्यान देते हैं, यह स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में बाहर निकलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में हो जाएगा कॉस ए। आगे ध्यान देते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस में हो जाता है साइन ए अपॉन कॉस ए। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए को हम लोग बोल देते हैं सेक ए, सेक ए प्लस में क्या हो जाएगा tan ए इक्वल टू में RHS, और यही क्या कर देना था, हमें प्रूफ कर देना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में होता है कॉस थीटा। प्रूफ करना है इक्वल में टेन थीटा, इक्वल में टेन थीटा प्रूफ करना है। ध्यान देते हैं, उठा लेते हैं LHS यहाँ से, देखते हैं LHS क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में हो जाएगा कि 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। ऊपर से हो गया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हो गया कॉस थीटा। अगर हम ले लेते हैं कॉमन कॉस थीटा तो क्या बच जाएगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं, साइन बाई कॉस बच रहा है, यहाँ ये बच रहा है। चलो ये को चेंज कर लेते हैं, किसी को दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्रूफ करना है 10। तो साइन बाई कॉस 10 आ चुका है, इसका मतलब ये दोनों कटेगा। देख रहे हैं साइन थीटा, ऊपर लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, या इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर में कर देंगे तो हमारा आ जाना चाहिए। दिख रहे हैं कॉस थीटा, 2 तो कॉमन ही रहेगा, कॉस स्क्वायर के बदले में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में हो जाएगा 1। दिख रहे हैं साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में हो गया 1। अगर आगे अगर हम लोग ध्यान दें तो हो रहा है साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या होगा 2 में से 1 गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बच कितना गया, तो साइन थीटा बाई में हो गया कॉस थीटा। इसी का तो हम लोग बोल देते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू RHS, और यही हम लोग क्या कर देना था, प्रूव्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन A अपॉन कोसेक A, सेक A, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ प्लस लगा हुआ है, सेक नहीं पहले कॉस लगा लीजिए, कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 7 प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस में होता है 10 स्क्वायर A। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, उठा लेते हैं LHS, हो कितना गया कि साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस में होता है कॉस A अब सेक A का होल स्क्वायर। इसको यहाँ तोड़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या आ रहा है, आ जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A इंटू कोसेक A, प्लस में आ कितना गया तो कॉस स्क्वायर A प्लस में हो गया सेक स्क्वायर A और प्लस में 2 कॉस A इंटू में सेक A। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें तो यहाँ पर हमको दिख रहा है साइन A इंटू कोसेक A, इको का वैल्यू 1 हो जाता है। थोड़ा सा इसको और अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि साइन स्क्वायर A यहाँ है
यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए, तो प्लस में लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी ये भी खत्म हो गया। ये 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए को हम लिखते हैं 2 इंटू 1, ये भी खत्म हो गया, ये तो चला गया है। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 2 इंटू कोसेक ए इंटू कॉस ए इंटू सेक ए का वैल्यू को 2 इंटू 1 लिख लेंगे हम लोग। ध्यान देते हैं कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 2, प्लस में हो गया कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, और प्लस में हो गया टेन स्क्वायर ए। आगे देखते हैं कितना हो जा रहा है, तो ये हो रहा है 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में हो गया टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा RHS, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रूफ। इसी को हम लोग कह देते हैं प्रूफ। देख क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कोसेक ए, कोसेक ए माइनस में साइन ए, माइनस में साइन ए इंटू सेक ए, इंटू सेक ए, कहाँ चला गया, सेक ए माइनस में कॉस ए, इक्वल में प्रूफ करना है कि 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए। हम लोग ध्यान देते हैं, देख लेते हैं LHS, क्या देख लेते हैं LHS, कॉस ए प्लस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, माइनस में साइन ए, इंटू में हो गया सेक ए माइनस में कॉस ए। ध्यान देते हैं कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, माइनस में हो गया साइन ए। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, माइनस में हो गया कॉस ए। ध्यान देते हैं हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। फिर ध्यान देंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहाँ पर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा साइन ए। ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में हो गया कॉस ए, कॉस ए, कॉस से तो स्क्वायर कट गया, यहाँ स्क्वायर से ये साइन कट गया, कितना हो गया हमारा साइन ए, इंटू में कितना हो जाएगा कॉस ए। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब आइए हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं RHS, RHS, RHS में हमारा दिया हुआ है 1/10A प्लस कॉट ए। 1/10A को हम लोग लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लेंगे तो साइन कॉस का हो जाएगा कि साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ऐसा 1 के बाई में ये ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। आगे लिखेंगे कि साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू में कॉस ए, बाई में कितना हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, यानी इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस ए। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू
RHS क्या हो गया, प्रूफ। यहाँ देखिए LHS का वैल्यू भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। RHS को जो उठाए तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर बच गया है इसका लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख रहे हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस, याद करिए MCQ में मिला हुआ था क्वेश्चन, इसका वैल्यू आया था tan स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना है इतना इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा tan थीटा है और 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में दोनों का इक्वल प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा। देखिए करेंगे क्या, इसको उठाना है और ये प्रूफ करना है, इसको उठाना है फिर यही प्रूफ करना है। तो फिर क्या करेंगे, आइए एक एक करके शुरू करते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS क्या हो गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। आगे ध्यान देते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। और यही हमें क्या कर देना था, प्रूफ। आगे ध्यान देंगे, फिर अगेन सेम वर्क करेंगे हम लोग, इसको उठा लेंगे 1 - tan थीटा 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 - tan थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 - cot थीटा को क्या लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कि cos थीटा माइनस में sin थीटा अपॉन में हो गया cos थीटा। फिर हम लोग देख ले रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा माइनस में हो जाएगा cos थीटा, बाई में कितना हो जाएगा तो sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको चेंज करेंगे, साइन ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये sin थीटा, कितना हो जाएगा sin थीटा। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं cos, माइनस पहले कॉमा ले लेते हैं इसी में से, इसको लिख देते हैं ऐसे कि sin थीटा माइनस में cos थीटा। माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया, ये वाला हमारा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाला हमारा प्लस हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा अपॉन में साइन थीटा इतना अपॉन, ये जाके मल्टीप्लाई तो नीचे कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। ये कितना हो गया हमारा साइन थीटा माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर था उसका होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग उसको लिख लेते हैं, बच गया माइनस में साइन थीटा अपॉन में हो गया कॉस थीटा। आप लोग जानते हैं कि माइनस का भी जो स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है प्लस हो जाता है। माइनस में टेन थीटा दिया हुआ है, माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। देखते हैं कितना आ गया हमारा, ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.3 यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो 8.3 है वो हमारा क्लियर हुआ। और हम लोग आगे अब ध्यान देते हैं कि पूरे के पूरे 4 पार्ट में हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लिया। आप इसे देखें और वीडियो पर बने रहें। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।